प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि आप आए हैं मेरे चैनल के ऊपर, तो कुछ बात आपके सामने मैं प्रकट करना चाहूँगा, जिसमें है ना एक व्यक्ति ने अपने आप को कहा, क्या बोलना चाहिए, कि पास्टर अंकुर नरोला को परमेश्वर की बराबरी में जोड़ रहा है। उसके विषय में हम आपके सामने कुछ खबर देने के लिए आए हैं, और वो खबर आपको ध्यान से सुनना होगा। साथ ही साथ आप सुनेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि बड़े बड़े और अच्छे अच्छे पास्टर भी शैतान की ओर चले जा रहे हैं। जीभ जो है वो बिना हड्डी की है, और इसी के वजह से सावधान रहना है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो, ऐसा करके बाइबल में भी लिखा है। आज मैं आपको बताना चाहूँगा, तो आइए सुनते हैं एक व्यक्ति जो विरोधी को जवाब देता है। अच्छा खासा ज्ञानी है ना। उसका नाम नहीं बोलने पर भी आप जान जाएंगे, लेकिन थंबनेल में उसका नाम जरूर मैं दूंगा। और इस व्यक्ति के ऊपर अभी भरोसा बहुत ही सोच समझ के करना होगा। मैं तो कहता हूँ कि मैं तो भरोसा ऐसे व्यक्ति के ऊपर कर ही नहीं सकता जो गलती कर लेता है। बाइबल जानता है, ज्ञान जानता है, संविधान की किताब जानता है, लेकिन फिर भी चूक रहा है व्यक्ति। परमेश्वर के तुल्य अंकुर नरोला को बना रहे हैं, और परमेश्वर के तुल्य बनने के लिए बाइबल अधिकार नहीं देती है। भाई ये व्यक्ति क्या कहता है सुन। तो मैं एक बात तो पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि अंकुर नरोला बनना ये सबकी बस की चीज नहीं। मैंने उनके अंदर में सच्चाई देखा है, हाँ। मैंने उनके अंदर में ईमानदारी देखा है, मैंने उनके अंदर की जो चीजों को देखा है, वो वाकई में लगता है कि यीशु मसीह को तो कोई देखा नहीं, मैंने भी नहीं देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वास्तव में यीशु मसीह आज के समय में अगर हुआ होता तो उनके अंदर में यही सारे गुण होते जो अपोस्टल अंकुर नरोला जी के अंदर में है। इनका कहना है कि अगर यीशु मसीह होते तो ऐसे गुण दिखता ऐसा ही है ना, कि जैसा अंकुर नरोला के अंदर है। देखिए, मैं ना तो अंकुर नरोला को उल्टा सुल्टा बोलूंगा और ना ही इस व्यक्ति को, लेकिन वचन से अगर बाहर आया है तो डांट तो भी लगाऊंगा, क्योंकि गद्दारी करनी है, वचन के साथ गद्दारी करनी है। परमेश्वर से हटकर ऐसे व्यक्ति जो जाने माने व्यक्ति परमेश्वर के वचन से हटकर अगर काम कर रहे हैं तो उनको डांट लगाना तो बनता है। यह व्यक्ति मसीह विरोधी के समय में जहाँ पर विरोध होता है, जिस बात के लिए कोई सवाल जवाब होता है, वहां पर जवाब देने के लिए अच्छे खासे आ जाते हैं। इससे पहले मैं उठा, इससे पहले तो मैं जवाब दे रहा है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो पास्टर है ना, मेरे फॉलोअर्स भी इन्हें देखते हैं, ठीक है, आप देखते हैं, आखिर कोई बात नहीं, लेकिन इनकी गलती पकड़ा गई है। ये जो परमेश्वर की बराबरी में अंकुर नरोला को जोड़ रहा है। हालांकि अंकुर नरोला ने तो कहा नहीं है कि वो ईश्वर है, अपने आप में कभी उसने ईश्वर कहा भी नहीं है ना। तो अगर कहेंगे तो वीडियो का भी हम बनाएंगे, लेकिन आज मैं इस व्यक्ति को कहना चाहता हूँ कि बाइबल पढ़ते हो या फिर और कोई किताब, बाइबल में किसी को भी परमेश्वर के तुल्य होने के लिए अधिकार नहीं दिया गया है। समझ रहे? चलो और आगे हम सुनते हैं, उसके बाद वचन भी आपके सामने पढ़ाएंगे। मानवता के लिए कैसे सेवा किया जाता है, और वास्तव में मानवता की रक्षा करने के लिए, परमेश्वर के किंगडम के लिए कैसे लोगों को आगे बढ़ करके काम करना चाहिए, मैंने उनमें ये तमाम चीजों को देखा है। साथ ही साथ इतने बड़े अपोस्टल, इतने बड़े परमेश्वर के दास होने के बावजूद भी
जो कहते हैं मन में किसी भी प्रकार का कोई घमंड, किसी भी प्रकार का, ये चीज उनके मन में मैंने जीवन में नहीं देखा। नहीं, चल ठीक। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बुराई तो नहीं कर रहा हूँ, जो बात सच है वही बताता हूँ। इनके अंदर घमंड नहीं है, ऐसा करके इन्होंने बोला कि उन्होंने के अंदर घमंड नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन इनके अंदर बदला लेने की भावना जरूर है। एक बात कैसे मैं बताता हूँ। एक लड़की जो थी पंजाबी, उस लड़की के ऊपर इन्होंने केस किया था और कुछ दिन तक या कुछ महीनों तक वो जेल के सलाखों के पीछे सजा काट रहा है ना। अभी तो और ऐसा कुछ नाम था उस लड़की का, हो सके तो मैं कभी आपको फोटो भी बताऊंगा। बीते दिनों में उनका फोन मेरे पास आया था और वो जो रिपोर्ट इनके ऊपर उस लड़की के ऊपर किया था वो भी मेरे पास आया था। आखिर मैं उन्होंने विरोध अभी इस वक्त नहीं कर रहा, लेकिन ये व्यक्ति अगर कहता है कि उन्होंने अच्छा है ना, उसके अंदर घमंड नहीं है, ये नहीं वो नहीं, मतलब ईश्वर का गुण है, सब ईश्वर का गुण है, मतलब ईश्वर के बराबर में ये व्यक्ति गिन रहे हैं, है ना। तो मैं कहता हूँ कि क्या यीशु मसीह, क्या ईश्वर क्या रिपोर्ट करता है, क्या केस करता है, क्या बदला लेता है? बिल्कुल नहीं। तो यीशु मसीह के बराबर या फिर परमेश्वर के बराबर हम कैसे जोड़ दिया? साथ ही साथ उस अमित को ऐसा कुछ नाम है उस लड़की का जो पंजाब से है, उसके ऊपर उन्होंने केस किया। किससे? जो आप बोल रहे हैं उन्होंने का नाम है ना। तो इन्होंने केस किया था, उस लड़की को जेल में भेजा था। वो उस लड़की ने मुझे फोन किया था और कुछ लोगों के यूट्यूब के ऊपर पर उस लड़की ने बयान दिया था। हो सके तो आने वाले समय में मैं उस लड़की का बयान अपने यूट्यूब चैनल से जरूर सुनाऊंगा कि अंकुर नोरा ने उस लड़की के साथ क्या बर्ताव किया, केस कर दिया था, जेल के सलाखों के पीछे डाला था। ये मैं सब क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अंकुर नोरा ने उस लड़की को ऐसे केस में डाल दिया, जेल के सलाखों के पीछे। आखिर आवाज उठाई थी उसने, सच्चाई बोलने की कोशिश करी थी उस लड़की ने। बाकी और ये जाने इनका काम जाने, लेकिन मैं जो बात मेरे पास पहुंची थी वही बात आपके सामने पहुंचा जाना, दोष नहीं लगा रहा। ये व्यक्ति कहता है, ये जो पास्टर अपने आप को कहता है और अंकुर नोरा परमेश्वर के साथ जोड़ रहा है, तो मैंने वो बात छेड़ दी जो अंकुर नोरा ने उस लड़की को जेल के सलाखों के पीछे डाला था। ये बात मैंने छेड़ी। चलो और सुनते आगे। बड़बूढ़ापन की अगर बात करें तो बहुत सारे पास्टर तो पोस्टिंग होते हैं, बहुत फेंकने वाले ये सब होते हैं। मैंने उनके जीवन में जो सादगी को देखा, मैंने उनकी जिंदगी में जो इनका कहना है कि बहुत सारे ऐसे होते हैं पास्टर फेंकने वाले, मतलब फालतू बात बोलने वाले होते हैं, लेकिन पास्टर अंकुर नोरा के अंदर ऐसी कोई बात इनको नजर नहीं आई जो फेंकने वाला हो या फ्रॉड ना हो या फिर खराबी हो या फिर क्या बोलना चाहिए से बाहर हो। ऐसे कुछ भी बातें इन्होंने वहां पर नहीं देखी। इसीलिए अंकुर नोरा से क्या बोलना चाहिए, उन्होंने लगी ये तारीफ है ना भाई। एक बार जाने से कुछ ओरिजिनल बात नहीं दिखती, जो ऊपरी बात होती है वही दिखती है। अंकुर नोरा के वहां पर है ना, क्या बोलना चाहिए आपको यार, बहुत सारी बातें अगर बताऊं तो मुझे फोन कर लेना, मुझे फोन कर लेना और आपका मैं रिकॉर्डिंग करूंगा और मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर डालूंगा, है ना। आप इतना माहिर हैं वो मैं आपका बराबर निकाल कर बता दूंगा, है ना। बाइबल से हटकर बात कर रहे हो तो मैं आपको बराबर बताऊंगा कि आप क्या चीज है और अंकुर नोरा क्या है। मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा जो मैंने जाना है। साथ ही साथ उस लड़की को भी अपने फोन के साथ जोड़ूंगा। समझ रहे कि समझ रहे? अंकुर नोरा को ईश्वर के साथ जोड़ रहे हो ना, तो गुंडाराज समझ कर बात करना, वरना तुम्हारी खेल नहीं। याद रखना आगे क्या बताते हैं ना कि जो उनकी सच्चाई को मैंने परखा, तो मुझे बस यही इतना लगता है, बस ये व्यक्ति सच्चाई को परखा ऐसे करके बोल रहा है कि अंकुर नोरा के अंदर सच्चाई है ना।
सच्चाई है, ऐसा करके इनका कहना है। ठीक है, अच्छी बात है, आपने जाना सच्चाई है उनके अंदर। लेकिन हमने जो जाना था कुछ लोगों के द्वारा कि जो भी अंकुर नोला के विरोध में एक वीडियो बनाता है उसके खिलाफ में केस होते हैं, साथ ही साथ धमकियां भी जाती है। कभी सुना आपने? है ना, इसका नाम क्या है, निरंजन ऐसा कुछ नाम है ना, चित निरंजन ऐसा कुछ नाम है। क्योंकि मैं अधिकतर इसका वीडियो देखता नहीं हूँ, इसकी वजह से इसका नाम भी मुझे याद नहीं है ना, निरंजन या रंजन ऐसा कुछ इसका नाम है। लेकिन अगर मैं ढूंढूंगा तो सामने रख भी दूंगा उसका नाम। तो मैं इस व्यक्ति को कुछ वचन पढ़कर सुनाना चाहूंगा। आइए देखते हैं, बाइबल के अनुसार कोई भी साधारण इंसान अपनी शक्ति, महिमा या स्वभाव में परमेश्वर के तुल्य अवतार नहीं हो सकता। बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि कोई व्यक्ति परमेश्वर का अवतार हो सकता है या फिर उसके तुल्य हो सकता है। यीशु मसीह भी अपने आप को जीरो करके परमेश्वर के सामने रखता है। वो परमेश्वर होने के बावजूद भी उसने घमंड नहीं किया और ना ही ईश्वर की जगह लेने की कोशिश करी। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति को मैं कहना चाहता हूं, साथ ही साथ इसके वीडियो को लोग सुनते हैं, मैं उन सभी दर्शकों को कहना चाहता हूं कि आपका गुरु भटक रहा है। आपका गुरु क्या बोलना चाहिए कि हद से ज्यादा बोल रहा है, जो परमेश्वर की बातों में रहकर बोलना चाहिए, लेकिन परमेश्वर की बातों से बाहर हटकर ये बातें ये कर रहा है ना। एक बार क्या इनको जाने के लिए मिल गया अंकुर नोला के पास में, है ना, तो इतना फूल गया है, क्या बोलना चाहिए कि बातें इनके अंदर जो होना चाहिए था वो नहीं, बल्कि जो नहीं होना चाहिए था वो बातें इनके अंदर से आने लगी हैं। आइए हम कुछ और बातें आपको सुनाएंगे, क्योंकि परमेश्वर एक ही एकमात्र सृष्टि करता है और इंसान एक रचना है। हालांकि इंसान को परमेश्वर के स्वरूप और समानता में जरूर बनाया है, लेकिन इसका अर्थ बराबरी नहीं है। परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया जरूर है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि बराबरी नहीं कर सकते। मेरे तमाम भाइयों बहनों, इंसान तो इंसान है, ईश्वर तो ईश्वर है ना, दोनों अलग अलग है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर और इंसान में अंतर है। परमेश्वर और इंसान के बीच में अंतर है। इंसान परमेश्वर नहीं हो सकता, है ना, सृष्टिकर्ता और रचना। बाइबल में यशायाह नबी की किताब में लिखा है, 40 अध्याय उसका 18 वचन, है ना, पूछता है, तुम ईश्वर को किसके समान बनाओगे, है ना, या फिर तुम ईश्वर को किसके समान बताओगे, है ना, तुम ईश्वर को किसके समान बताओगे और उसकी उपमा किस से दोगे, और अनंत सर्वज्ञ और अमर है, जबकि इंसान से क्या बोलना चाहिए, सीमित और मिट्टी से बना है। जबकि इंसान सीमित है और मिट्टी से बना हुआ है। क्या परमेश्वर तो मिट्टी का नहीं है और परमेश्वर सीमित भी नहीं है। इंसान सीमित है, कुछ ही वर्षों तक जीता है, उसके बाद उसकी मौत निश्चित है। लेकिन ये जो व्यक्ति है अपने आप को ऐसा दर्शा रहा है कि उसने अच्छे से चेक कर लिया सामने वाले को। बाइबल में लिखा है कि आत्माओं को परखो, हर एक आत्मा के ऊपर भरोसा ना करें। लेकिन इसने उस अंकुर नोला के ऊपर भरोसा कर लिया और कहने लगा कि क्या बोलना चाहिए, बहुत कुछ बातें अगर मैं कहना चाहूं तो इसका चिट्ठा खोल दूंगा। यह अपने आप को कबूल भी करता है कि उसने कहा ईश्वर के तुल्य, ईश्वर के बराबर गिनने की कोशिश करी है इसने, है ना। मैं आपको और आगे बताना चाहता हूं, नैतिक और आत्मिक स्वरूप उत्पत्ति 1:26 में कहा गया है कि परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया, जिसका अर्थ है कि इंसानों में प्रेम, न्याय, पवित्रता और
बुद्धिमता के गुण दिए गए हैं ताकि वे पृथ्वी की देखरेख कर सके। मेरे भाइयों बहनों, देखो, पृथ्वी की देखरेख के लिए इंसान को परमेश्वर ने रचा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और परमेश्वर का स्वरूप फिलिपियों 2 अध्याय उसका 6 वचन अगर हम देखें, बताता है कि यीशु मसीह परमेश्वर के स्वरूप में थे और उन्होंने परमेश्वर के तुल्य होना कोई क्या बोलना चाहिए, छीन लेने की वस्तु नहीं समझा, क्योंकि वे स्वयं पूर्ण, यानी कि स्वयं पूर्ण परमेश्वर है। फिर भी उन्होंने इंसान का स्वरूप धारण किया। देखो, यीशु मसीह परमेश्वर स्वरूप यानी कि पूरा है, संपूर्ण है, लेकिन फिर भी वो इंसान स्वरूप धारण किया है ना। इंसान को परमेश्वर का स्वरूप धारण करवाने की कोशिश मत करना, वरना मैं अगर हाथ धोकर आपके पीछे पड़ गया तो फिर तेरी खेल नहीं। याद रखना, परमेश्वर का स्वरूप बनने की कोशिश मत करना और किसी को परमेश्वर बनाने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारी खेल नहीं। याद रखना, मैंने वचन पढ़ा फिलिपियों 2 अध्याय उसका 6 वचन, फिर यशाया 40 अध्याय उसका 18 वचन, फिर आपको और भी वचन बताना चाहता था, लेकिन लंबा वीडियो हो रहा है, इसके वजह से मुझे यहीं पर रुकना होगा। याद रखना, ठीक है? गॉड ब्लेस यू। दूसरे वीडियो में बताऊंगा, तब तक ले नमस्कार।